नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले बात होगी गोल्ड की। और गोल्ड में आप देखिए कल की ऊंचाई से गिरावट आई है और एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव इस वक्त 59,245 के स्तर पर है। कल 60,455 के स्तर तक पहुंचा था, तो वहां से गिरावट आई है। हमारे साथ वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। आज से फेड की मीटिंग शुरू हो रही है, कल देर रात फैसला आएगा ब्याज दरों पर। उससे पहले गोल्ड में नरमी, क्या संकेत है? मृत्युंजय जी, लग रहा है कि एक रिएक्शन तो यहाँ पे आ गया है। अगर बहुत कोई अनचेंज रहने की यहाँ पे उम्मीद होती है या स्टेटमेंट आता है, तो 62,700 तक का जो उम्मीद है वो है। नहीं तो एक करेक्शन जो है फिलहाल यहाँ पे गोल्ड में बन रहा है, तो मैं करेक्शन वाले साइड रहूंगी। मुझे लग रहा है कि गोल्ड को सेल करके चलना चाहिए। 59,250 का यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। इस लेवल पे टारगेट होगा 58,700। स्टॉप लॉस लगाना होगा 59,500 का। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार नीचे की तरफ 58,800 तक भी नीचे की तरफ आएगा। तो एक नी जर्क रिएक्शन आना था, वो आया है यहाँ पे। जब तक बहुत कोई एक्सट्रीम घोषणा नहीं होती है, तब तक मार्केट जो है एक दायरे में रहेगा फिलहाल। अच्छा, ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिए। तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड में एक रेंज का ही ट्रेड अभी दिखेगा। कच्चे तेल में ठीक ठाक रिकवरी आई है और एमसीएक्स पर कच्चा तेल आप देखिए कि इस वक्त करीब करीब 3% तेज है। 170 रुपए की तेजी है, 5700 के ऊपर। हालांकि ग्लोबल मार्केट में इंडियन मार्केट के मुकाबले तेजी कम है, लेकिन मार्केट हरे निशान में है। तो आप बताइए कच्चे तेल में क्या किया जाए? इसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ी-सी रिकवरी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। यहाँ पे 5400 के करीब इसने एक अच्छा खासा एक सपोर्ट लिया है। मेरे ख्याल से अभी बाइंग थोड़ी और यहाँ पे कंटिन्यू हो सकती है। मैं यहाँ पे बोलूँगी कि 5650 का एक लेवल आता है, वहाँ पे बाइंग करें। 5850 तक मुझे लग रहा है कि हायर साइड ये जा सकता है। अपसाइड है लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है। स्टॉप लॉस यहाँ पे ज़रूर लगाएँ 5550 का, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल है। दोनों साइड का मूव जो है वो देखने को मिल सकता है। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए कि किस तरह का ट्रेड इसमें होगा। और कच्चे तेल में टारगेट है 5,850 का। 5550 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बिकवाली की राय दी जा रही है। अब आते हैं कॉपर पे। कॉपर में आपको लगता है आज के लिए बाइंग करना ठीक है? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि इंडस्ट्रियल मेटल में एक बाइंग तो यहाँ पे आएगी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स मुझे डाउनसाइड लग रहा है। और डॉलर इंडेक्स में मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ 102 101.5 तक का जो लेवल है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो एक बूस्टअप यहाँ पे मिलेगा कॉपर प्राइसेस को। यहाँ पे 762 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। छोटा टारगेट रखना होगा 772 का। स्टॉप लॉस लगाना होगा 757 का। एक करेक्शन है, कच्चे तेल में बाइंग की कॉल थी। टारगेट था 5850 का, 5650 के लेवल पर बाइंग की राय, 5550 का स्टॉप लॉस। तो ये आप एक बार दोबारा नोट कर लें। ताज़ा भाव 5711 का है। अब एल्युमिनियम में वंदना जी, क्या लगता है आपको? क्या, जैसे आपने कहा कि कॉपर खरीदिए, तो क्या आज के लिए एल्युमिनियम में भी बाइंग दिख रहा है आपको? बिल्कुल, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक यहाँ पे काफ़ी इनिशियल हम बाय पकड़ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि क्रूड में भी एक जंप है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। दूसरी चीज़ ये है कि बेस मेटल में भी एक अपसाइड है। एक एक्सपेक्टेशन है कि डॉलर इंडेक्स में थोड़ा-सा करेक्शन आएगा। तो 3 ट्रिगर यहाँ पे एल्यूमीनियम के लिए, और मुझे लग रहा है कि अपसाइड यहाँ पे इंटैक्ट हो सकता है। 204 के करीब खरीदना है, 207 का टारगेट रखना है, ₹3 का बस टारगेट रखना है। इनफैक्ट मिनी में भी हम ले सकते हैं। इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा ₹202.50 का। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई एल्युमिनियम के ऊपर। अब आते हैं ग्वार के ऊपर। और ग्वार में लंबे वक्त के बाद एक अच्छी तेजी का माहौल आज बना है। तो वंदना जी, क्या ये तेजी की शुरुआत कहेंगी इसे आप, ग्वार को? जी, कुछ पैटर्न देखे आप मृत्युंजय जी। स्पाइसेस में भी एक बाउंस आया है, ग्वार में भी एक बाउंस आया है, क्रूड में एक बाउंस है। तो मुझे लग रहा है कि जिसमें काफ़ी करेक्शंस आया था कमोडिटी में, एक फ्रेश बाइंग बन रही है। ग्वार उसमें से एक है। यहाँ बाइंग की मैं सलाह दूँगी। मुझे लग रहा है कि 5600 पे बाइंग करना चाहिए। 5750 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस होगा 5525 का। लेकिन ओवरऑल थोड़ा शॉर्ट टर्म जाए यहाँ पे मृत्युंजय जी, 2-3 दिन के हिसाब से मुझे लग रहा है एक बार गोवा प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ 6000 तक आ सकता है। तो इस काउंटर में मुझे लग रहा है कि बाइंग कंटिन्यू रह सकती है इस हफ्ते के लिए। ग्वार का प्राइस माफ कीजिएगा, अभी जो फ्लैश हुआ वो तो मार्च काउंटर का था जो कि क्लोज हुआ है। अभी आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये प्राइस आप देखिए करीब करीब 3.5% के आसपास की तेजी ग्वार के अप्रैल वायदा में दिख रही है। 5665 ये ताज़ा भाव है अप्रैल वायदा का। और करीब करीब 3.5% ऊपर इस वक्त ग्वार में ट्रेड हो रहा है। कैस्टर पर आपका व्यू वंदना जी, कैस्टर में क्या किया जाए?
कैस्टर एक कंसोलिडेशन मोड में है यहाँ पे मृत्युंजय जी। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इसमें अब थोड़ी लोअर लेवल बाइंग आएगी, स्पॉट में भी थोड़ा डिमांड इसका बढ़ेगा और फार्मास्यूटिकल डिमांड भी इसका आएगा। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में 6350 ये एक लेवल रहेगा जहां बाइंग का सजेशन दूंगी मैं। अपसाइड मुझे 6700 तक लग रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लेना होगा 6150 का। तो यहाँ पे बाइंग आएगी लेकिन मार्जिनल बाय आ सकता है कैस्टर में। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मार्जिनल बाइंग यहाँ पर कैस्टर में दिखेगा। अच्छा, जीरे में आज उस तरह का एक्शन नहीं है जो आमतौर पे पिछले कुछ दिनों में महीनों में हो रहा है। आज 130 रुपए ऊपर है, 33,840। क्या व्यू है आपका जीरे पर? थोड़ा पॉज है यहाँ पे मृत्युंजय जी, लेकिन जिस तरीके से बारिश हुई है और एक डिमांड साइड जो है वो यहाँ पे बढ़ेगा, तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे सेलिंग साइड में नहीं रहूंगी अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में। मुझे लग रहा है कि अगर 33,450 के करीब आता है या 400 आता है, फिर से बाइंग की सलाह दूंगी। अपसाइड में मुझे लग रहा है कि 33,800 तक का प्राइसेस ऊपर की तरफ आएगा। स्टॉप लॉस 33,200 का होगा। ओवरऑल देखा जाए तो जो पाइपलाइन है वो फिलहाल ड्राई और सप्लायर मतलब जो है वो इंडिया ही अभी यहाँ पे मेजर। तो जब भी बाइंग इमर्ज होगी यहाँ पे एक पुल बैक देखने को मिलेगा। ठीक है, शुक्रिया वंदना जी आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में बात करने के लिए। कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।